टीवी 9 के सभी दर्शकों को जय सिया राम। मानस में एक जगह लिखा है बाबा ने कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान का जो स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है वो नीले कमल के समान नीलमणि के समान बताया गया है। और जो भगवान की प्रतिष्ठा अयोध्या नगर में हुई है उसमें शालिग्राम पत्थर जो नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है उसमें किया गया है। इसके एक वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण संक्षिप्त में मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से शालिग्राम में भगवान हरि नारायण का वास माना जाता है और प्राचीन काल से लंबे समय तक भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम स्वरूप में होती आई है। तो ये शालिग्राम पत्थर में ही भगवान की जो भगवान का विग्रह बनाया गया है, इसका एक उद्देश्य तो ये है कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं प्रभु श्री राम। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि इस पत्थर पर हम कोई भी चाहे चरणामृत हुआ या स्नान कराया या कुछ भी भगवान को स्पर्श कराया तो उसे हम उसका पान कर सकते हैं, उसे पी सकते हैं, क्योंकि इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। साथ ही साथ यह पत्थर एक लंबे समय तक उसी अवस्था में बना रह सकता है। लगभग 1000 से 1500 वर्षों तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और भगवान का स्वरूप आप पहले से ही जान चुके हैं कि नीले रंग का है, तो इसमें जो उनका स्वरूप दिखाई देगा वो नीला ही दिखाई देगा, ना कि काला। यह एक बहुत बड़ा पक्ष है जिस कारण से विग्रह में शालिग्राम पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस समय की प्रसन्नता को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि त्रेता में जब भगवान का आगमन हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस समय कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि पूरे विश्व में एक राममय माहौल बना और भगवान राम की जो प्रतिष्ठा हुई, इतने वर्षों का जो संघर्ष था उस पर विराम लगा और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सारा कार्य व्यवस्थित हो गया। भगवान के विग्रह में कई चीज़ों को स्थान दिया गया है जो हमारे मूर्तिकार हैं और जो ट्रस्ट के लोगों ने समझ के बनवाया है, वो बहुत ही उसकी शोभा का तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं। भगवान के मुकुट के ठीक ऊपर सूर्य का चिन्ह है। सूर्य का चिन्ह इसलिए है कि भगवान का जन्म सूर्यवंश में हुआ है, सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्य को स्थान दिया गया। और इसके बाद मूर्ति के दोनों किनारों पर क्रम से मत्स्य, कूर्म, वाराह, जो भगवान के 10 अवतार हैं, परशुराम, कृष्ण इत्यादि अवतारों को भी स्थान दिया गया है, ताकि जनमानस के लिए ये और एक विशेष बात, एक तरफ गरुड़ हैं जो भगवान श्री नारायण के वाहन हैं और दूसरे तरफ श्री हनुमान जी महाराज हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हैं, प्रत्येक स्थिति में वो उनके पास में रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी का स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो प्रभु तक कोई जा नहीं सकता है। इसलिए 10 अवतारों का भी चित्रण उस मूर्ति में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। जब भगवान का जन्म हुआ तो मानस में प्रसंग आता है कि सभी तारागण नक्षत्र सब स्वतः अनुकूल हो गए और पूरे समाज में, पूरे अयोध्या नगर में हर्षोल्लास छा गया और सभी माताएं आनंदित हो गईं और राजा दशरथ भी बहुत आनंदित हैं। इस समय जब भगवान का अवतरण होने वाला था तो वो भगवान सबसे पहले 4 हाथ यानी कि भगवान हरिनारायण के स्वरूप में माता के समक्ष प्रकट होते हैं। तो मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए माता के सामने तो माता ने भगवान से कहा कि हम तो आपको पुत्र के रूप में चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है वो आपको पुत्र के रूप में है और आपके तो 4 हाथ हैं। तो संसारी जन जब इसे देखेंगे कि कौशल्या माता के ऐसा पुत्र हुआ है जिसके 4 हाथ हैं तो वो बात ना बनेगी, क्योंकि इस मानव के तो 2 ही हाथ होते हैं। तो उन्होंने जो निवेदन किया है कि जय श्री सुरीला अति प्रियशीला यह सुख परम मनूपा, यानी कि आप एक बच्चे की तरह रोदन करिए। यह सुख जो है हमारे लिए इसकी कोई तुलना नहीं है, ये अनूप सुख है हमारे लिए। तो जब ऐसा निवेदन माता ने किया है तो सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। तो भगवान माता के वचन को सुनकर एक नन्हे शिशु के रूप में रुदन करने लगते हैं और पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण बन जाता है। और भगवान के नाम में तो अथाह ताकत है, राम नाम से क्या नहीं हो गया। दोहावली में एक प्रसंग आता है, लोग तमाम प्रकार के सफलता चाहते हैं, अन्यत्र सारी चीज़ें चाहते हैं। तो हम आप सबको, सभी संसारी जनों को एक विषय बता दे रहे हैं जो गोस्वामी जी ने बिल्कुल विश्वास के साथ लिखा है कि अगर अपन ऐसा करते हैं तो सारी चीज़ें हमें आराम से प्राप्त हो जाएंगी। क्या
कि पय आहार फल खाई जप राम नाम खट मास, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। 6 महीने दूध का आहार लेके अखंड राम नाम का जप करना है, तो जो भी आपके मन की इच्छा है, दुर्लभ से दुर्लभ कार्य, यानी कि इस जो ये समय 6 महीने का दिया गया है, इसमें संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप 6 महीने में सिद्ध ना कर सकें। इस दोहे में स्थान की बात नहीं आई है, उसके लिए उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा दोहा है कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, यानी कि चित्रकूट में भगवान का नित्यवास माना गया और अपने वनवास काल में, अपने जीवन काल में अधिक समय भगवान ने चित्रकूट में गुजारा है। तो यह अनुष्ठान जो भी जन करना चाहते हैं वह चित्रकूट में कर लें, तो वो हर प्रकार के अपने जो उनके मनोरथ हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। राम नाम की शक्ति का कोई थाह नहीं है, राम नाम से पत्थर तर गए, राम नाम से क्या नहीं हुआ वो सब विदित है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जय जय सीताराम।